गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, परमात्मा हर मुसीबत का हल उस मुसीबत को भेजने से पहले ही हमारे पास ही रख छोड़ता है और हमारी हर ज़रूरत से पहले उस ज़रूरत को पूरा करने का इंतज़ाम कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। ऐसी ही एक कहानी, एक नाविक की कहानी है। एक बार एक नाविक की नाव पुरानी हो जाती है, तो नाविक सोचता है कि क्यों ना मैं इसको पेंट करा के फिर से ये नई सी लगने लग जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको दोबारा से पेंट करा लूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो पेंट करने वाले के पास में जाता है और उससे कहता है कि मेरी नाव पेंट कर दो, मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, वापस लौटूँ तो मुझे मेरी नाव पेंट की हुई मिलनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इतना कह के नाविक जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। पेंटर उस नाव को पेंट करता है और उसको सूखा होने के लिए वहीं साइड पर छोड़ता है, लेकिन जैसे ही पेंटर वहाँ से चलता है तो जो नाविक के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि कोई नई नाव हमारे घर में आ गई है और उसको देख के बड़ा खुश होते हैं और उस नाव की सवारी करने निकल पड़ते हैं। इतने में नाविक वापस आता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी नाविक देखता है कि मेरी नाव नहीं है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। पेंटर के पास जाता है, पूछता है कि भैया आपने मेरी नाव पेंट कर दी थी क्या? तो पेंटर कहता है हाँ मैंने तो तभी कर दी थी। तो कहता है फिर मेरी नाव कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कहता है कि मैंने तो पेंट करके वहीं रखी थी आपके घर के आगे। तो नाविक घबराया हुआ घर जाता है, फिर अंदर जाके बच्चों को देखता है अपने घर में, तो बच्चे भी नहीं मिलते। अब एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि उसकी नाव में एक छेद था और उस छेद के कारण वो नाव डूब सकती थी। वो अंदर ही अंदर घबराने लग गया। फिर भागा भागा फिर से पेंटर के पास जाता है, कहता है कि भैया मेरी नाव में एक छेद था और मेरे बच्चे उसको नाव को लेकर चले गए हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो पेंटर कहता है कि भैया मैंने उस छेद को पहले ही देख लिया था और उसको रिपेयर करके ही, उस छेद को भर के ही मैंने आपकी नाव पर पेंट किया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी नाविक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस पेंटर का धन्यवाद करते नहीं थकते और परमात्मा का शुक्रिया करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी, आपने मेरे जाने के बाद भी उस मुसीबत को दूर किया, मेरे बच्चों को बचा लिया, पेंटर के ज़रिए आपने उस छेद को भर दिया, नहीं तो आज मैं अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलग हो जाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो पेंटर का आभार व्यक्त करता है और कहता है कि तुम आज 1500 ले लो, तुम्हारे 1200 बनते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगा इस पेंट के। तो नाविक कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेता हूँ, वो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा काम था, मैंने किया, तो आप मुझे 1200 रुपये ही दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा भी हमारे जीवन से मुसीबतों को ऐसे ही गायब करते हैं जैसे उस छेद की जगह को भर दिया था उस पेंटर ने। हमारे इस धरती पर आने से पहले हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम किया। हमारी भूख के लिए उन्होंने पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जियां सब लगाए और हमारी प्यास के लिए पानी बनाया जिसके बिना सब कुछ सूना है। हमारे रहने के लिए हमें ज़मीन दी और इतने विशालकाय पेड़ दिए जिन्हें काट के हम घर भी बना सकते हैं। और अब तो ईंटों का बनता है, पहले लकड़ियों का बनता था घर। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो उस परमात्मा ने हमें इस धरती पर सब कुछ दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है।
ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करता है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके दूध का इंतज़ाम कर देता है, उसकी भूख का इंतज़ाम कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी थी वो इसी बारे में थी कि परमात्मा किस तरह हर मुसीबत के आने से पहले उसका हल हमारे पास रख छोड़ता है और हमारी भूख से पहले, हमारी ज़रूरतों से पहले उसका इंतज़ाम पहले से ही कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी प्रार्थना कि परमात्मा के दिए का हर पल शुक्र करें, उनका शुक्रिया अदा हर पल करें कि उन्होंने जो भी दिया है उसका हर पल शुक्रिया करें। आप अगर उठ रहे हैं तो उठ कर कहें कि हे परमात्मा, तूने मुझे जो दिया तेरा शुक्रिया। और सोते वक्त भी परमात्मा का शुक्र करें कि हे परमात्मा, जो तूने मुझे दिया उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। और गुरु प्यारी साध संगत जी, साथ साथ सिमरन करना ना छोड़ें, निस्वार्थ भाव से करें और सच्ची सेवा करते रहें और किसी का दिल ना दुखाएं। सबसे ऊपर कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। आपके सिमरन करने का, सेवा करने का तभी फल मिलता है, या वो उसका मतलब ही तभी है जब आप किसी का दिल ना दुखाएं। आप भजन सिमरन कर रहे हैं और पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, या किसी को मुंह पे जाके बुरा बोल रहे हैं, या किसी का बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो ना तो सिमरन का कोई फायदा है और ना ही सेवा का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सच्ची सेवा ज़रूर करें। सच्ची सेवा के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि सच्ची सेवा क्या है। आप सब लोग वो वीडियो ज़रूर देखें कि सच्ची सेवा आखिर मायने में है क्या, सही मायने में है क्या। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो वीडियो ज़रूर देखें और सच्ची सेवा करते रहें। किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को बुरा ना बोलें, बुरी नज़र से किसी को ना देखें और किसी के बारे में कभी गलत ना सोचें। सब परमात्मा के बंदे हैं, उसी तरह उनसे प्यार करें। वापस हम सभी आत्माओं ने उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबकी समान इज्जत करें। हम उसी के अंश हैं, उसी परमात्मा के हम सब लोग अंश हैं। तो सब अंश बराबर हैं, तो बराबर के दर्जे से सबकी इज्जत करें, सबका मान करें, सबको प्यार दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें।